Good sir. morning, Good everyone. morning, sir. Good morning, everyone. Morning, sir. Good Morning, morning. sir. Good morning, sir. Good morning. शबनम तुम पिछला वाला क्लास क्यों नहीं किए थे? हमको पता ही नहीं ना था। अभी मेरा जस्ट अभी हम बहन हॉटस्पॉट क्या हुआ? सर नहीं सर, 7J और 7A का सर सुबह के 8 बजे भी एक क्लास था, तो वो सब बहुत कम बच्चा ज्वाइन किया था सर। सर एक ही दो हम ही एक ज्वाइन किए थे सर बस। अच्छा, तो हम लोग तो वही सर कहना था कि आज 1 बजे से 1:40 वाला क्लास नहीं होगा 7J और 7A में। सर 12 चैप्टर सर 12 चैप्टर समझ लिए सर। सर मोशन एंड टाइम बता दीजिए, बहुत बड़ा चैप्टर है। टाइम में तो प्रॉब्लम हाँ तुमको प्रॉब्लम नहीं है? बहुत अच्छा है, प्राउड ऑफ यू। सर मोशन एंड टाइम पढ़ा दीजिए ना सर। कौन सी पढ़ा दे? मोशन एंड टाइम। रे डायग्राम कंप्लीट चैप्टर हो 6 गया? मोशन एंड टाइम। रे डायग्राम पर कंफ्यूजन क्लियर हो गया? यस सर, उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पूरा लिख ली सर, है कॉपी बुक में सब में सर लिख ली है। यस सर। चैप्टर 2 में कोई दिक्कत नहीं है। कन्वेक्स का जो रे डायग्राम है वो क्लियर हो गया? यस सर। सर घर पे प्रैक्टिस किए थे। तो चलो सिद्धांत शर्मा क्वेश्चन को जवाब दोगे। What is the ओके difference सर। between virtual image of concave mirror and convex mirror? ओके सर। Sorry, एक मिनट। सर What is the difference between virtual image of plane Good mirror, morning, sir. concave mirror, convex mirror? Write the difference between virtual image of plane mirror, concave mirror, and convex mirror. चलो कौन कौन बताएगा? सर बताएं सर। हाँ बोलो। सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बता देंगे सर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। सब ये क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है, इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव आंसर। ओके ओके सर। यस सर। सर बताता हूँ सर। सर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। सर सबसे पहले सर बुक होल्ड कर लिया हूँ सर, बुक होल्ड कर लिया हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। फर्स्ट image formation. In plane mirror, the image is formed behind the mirror. In a concave mirror, image formed behind the mirror. But in convex mirror, image is formed between pole and focus. Second point. Second point. In plane mirror, the image and the size of the object is equal. In concave mirror, enlarge, and in a convex mirror, it is diminished. So 2 points. और anyone? Aditi Yashwardhan, can you give answer? सर हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा।
बोर्ड पे सर हमको लिखा हुआ क्वेश्चन ही है, कर रहे हैं समझ में आया। आपको ये बताना है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस कॉनकेव मिरर में आपकी बिटवीन इमेज बनता है ना वर्चुअल। virtual अरे कोई image एक है। of plane mirror, concave mirror and convex mirror. सर मेरा सर आंसर नहीं ठीक समझ था। में। सर मेरा आंसर ठीक था। देखो, वर्चुअल इमेज तीनों में फॉर्म करता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस क्रिएट हुआ। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर तीनों में वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और तीनों में जो फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज, तो उस केस में सर सबसे बड़ा डिफरेंस height साइज ऑफ of इमेज image का equal to होता है। height of object. In the case of plane mirror, height of image equal to height of object. Whereas in the case of concave mirror, height of image is larger than height of object. Whereas in इन convex लार्ज mirror, height of image is always smaller than height of object. डिमिनिश। Okay. Now, in the case of second difference, in the case of plane mirror, ओके सर। image is सर ये formed तो behind मुझको the पता है। mirror. In the case of concave mirror, image is formed also behind the mirror. इमेज Or in इमेज the इज case आल्सो of फ्रॉम बिहाइंड convex द mirror, मिरर। image is also formed behind the mirror. तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलरिटी है। दिस इज सिमिलरिटी। नहीं सर। सर ओके, बिटवीन तीनों बिटवीन केस में फोकस एंड बिहाइंड ही पोल होगा। पोल पे फॉर्म करता है सर। तीनों केस में जो इमेज बनेगा, नहीं सर। प्लेन मिरर है तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो जहाँ पे इमेज सर बना, लेकिन डॉटेड लाइन से लिखा है। के साथ नहीं ओके, और ये कंकेव मिरर है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट सर नहीं बनेगा ये बीच में ही, तो इमेज एक्सक्यूज मी यहाँ सर। बन जाएगा। ओके, और ये कन्वेक्स मिरर है, इस केस में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगा। तीनों फिगर देख के भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर वर्चुअल इमेज ऑफ प्लेन मिरर एंड concave mirror and convex mirror. So in the case of plane mirror, height of image is equal to height of object. Height of object is equal to height of image. यहाँ height of object is greater than height of image. इधर height of object is smaller than, ये छोटा है, ये, और इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। ओके, एम आई राइट? सर सर नो सर। नो सर। सर कॉन्वेक्स मिरर में सर कॉन्वेक्स कन्वेक्स मिरर में सर एंड इमेज फॉर्म करता है पोल और फोकस पे। सिद्धार्थ, वेरी सिद्धार्थ, सिद्धांत शर्मा। सर आई एम ऑडिबल। हाँ बोलो। सर कॉन्वेक्स मिरर में सर जो वर्चुअल इमेज होता है वो सब पोल और फोकस के बिटवीन फॉर्म करता है। हाँ, तो कन्वेक्स में पी और एफ के बीच में ही ने बनाया। ये पी सर और आपने कहा कि एफ वो के बिहाइंड द बीच में मिरर ही फॉर्म बनाया। करता है। और ये दोनों केस में बिहाइंड है, इसमें भी बिहाइंड है। मिरर कौन हुआ? तो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, उधर ना चेहरा देखेगा पीछे से, प्लेन मिरर में पीछे से चेहरा देखेगा, तो मिरर के लेकिन पीछे आपने ही कहा ना कि बना तीनों नहीं। केस में बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है सर। चलो, तो आपने ये डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज ऑफ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर समझ में आ गया? यस सर। प्रिया राज, ये बॉय के प्रिया राज, आर यू लिस्निंग?
Okay, so now we have to discuss about ray diagram. में no any problems? No, sir. So now we have to discuss about the motion chapter. अब हमें Yes. motion chapter पर discuss करना है. अगर कोई भी अब देखो गौर करो एक चीज और बताना जरूरी पर वह रे डायग्राम में तो कि आप ये जानने की कोशिश करें कि where object is and where image is formed. In these cases, we have to find the relation between object and image. We can say, जैसे आप देखिए ये कंटेनर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर कैमरा थोड़ा और इधर कीजिए सर. सर, कैमरा थोड़ा इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? इन्फिनिटी सर, कहने का कैमरा मतलब ये है कि और कैमरा दो मिरर ले रहे हैं, उसके फोकल लेंथ के कंपैरिजन वो कितनी दूरी पर रखा जाएगा. अगर वो बहुत ज्यादा दूरी पर रखा गया है ना तो उसको हम लोग कहेंगे इन्फिनिटी. जैसे साइज की बात करो, एक चींटी और एक पहाड़. चींटी का साइज वेरी वेरी स्मॉल इन सेंटीमीटर में होगा, वेयर एज साइज ऑफ माउंटेन जो है उसके कंपैरिजन में क्या है, वेरी वेरी लार्ज है. तो इस केस में हम कहेंगे कि जो है साइज ऑफ जो हाइट ये माउंटेन है वह इन्फिनिटी है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ एन अर्थ. ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर इसकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तो हम उस जगह जो है अब देखो इन्फिनिटी पर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो फोकस पर बनता है पॉइंट पर. Yes, sir. एक यस सर. अगर बियॉन्ड सी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ So between center of curvature and focus. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो तो यही At center of curvature ही बन जाएगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पर रखते हो सी और एफ के बीच में Beyond center of curvature. अगर सेंटर ऑफ एफ पर कर्वेचर रखते हो तो तो इन्फिनिटी infinity इन्फिनिटी पे बनेगा. पी के बीच में रखते हो behind the mirror. सर, बिहाइंड द मिरर. गौर करोगे आपने 1 2 3 4 5 और 6 ये कंपैरिजन करो. आप किसके बीच में रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते जा रहे हो इमेज मिरर से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है ना. इमेज जो है वो मिरर से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है. आपने ये गौर किया होगा कि इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये इन्फिनिटी पर इमेज बना फोकस पर जब ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इन्फिनिटी पर बना. ये याद करने के लिए वेरी इजी है. इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो इन्फिनिटी पर बनेगा. और क्लोज देखो सी और इन्फिनिटी के बीच रखा जिसको हम लोग बियॉन्ड सी कहते हैं. उस केस में भी आप देखोगे तो ये सी और एफ के बीच बना. देख रहे हो विजिबल? Yes, sir. तो यस सर, ये दिख रहा है. आपको रिलेशन हुआ और याद करने के लिए ये सुविधा होगा कि उसका ऑब्जेक्ट और फाइव के
केसेस में रियल इमेज बना है, एक ही केसेस पे वर्चुअल इमेज। फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे बना। शैतानी जो बढ़ती है घर से ही स्टार्ट होता है, और थोड़ा अच्छा सर, एक छोटा बात काम पूछे करेगा, नहीं सर। वह पॉकेट मारी करेगा, फिर वह धीरे सर धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही ये देखो कि छोटा था, फिर उसमें बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया। साइज ऑफ इमेज को भी कंपैरिजन करो सर तो लेकिन वह भी सर बड़े अगर होते जा रहे इंफिनिटी हैं। पे रखते हैं सर, मतलब कि सर अगर इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो सर कहाँ बनेगा सर, मतलब कुछ कहाँ सर इंफिनिटी कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी मैंने क्या क्या उसके साइज के कंपैरिजन में उसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर ये फाइंड आउट किया जाता है 1/v + 1/u = 1/f। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है। इस फॉर्मूला पर वह फाइंड आउट करना है। अगर आपको फोकल लेंथ मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, तो यू कैन फाइंड v, है ना। अब रही बात इन्फिनिटी कहाँ, जैसे अगर हम यहाँ पे सन मून ये सब को हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी। जैसे आप देखता होगा, अगर आप दादाजी का आप चश्मा यूज करते होंगे स्पेक्टिकल्स, उसमें एक लेंस लगा होता है कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस से आप पेपर जला सकते हैं। तो पेपर जो जलाएंगे तो वहां पे क्या हुआ कि इन्फिनिटी पर था, फोकस पर आपने पेपर को रखा, तो इन्फिनिटी कौन हुआ, इन्फिनिटी पर कौन चीज है, सन सर सन है, और उसका एनर्जी कन्वर्ज हो गया फोकस पर, इसीलिए वहां आग लग गई। वही सोलर कुकर में, जो कनकेव मिरर में, सोलर कुकर में हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं, तो सन का जो रेज है उसको फोकस पर कन्वर्ट कर दिया गया। किस पर कन्वर्ट कर दिया गया, फोकस पर। आप देखो दो बातें मन में आएगा, इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगा, ये कनकेव में भी होता है और कन्वेक्स में भी होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर से आग नहीं लग सकती है। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ इमेजिनरी है, वर्चुअल इमेज है, वहाँ क्या इमेज है, वर्चुअल इमेज है। लेकिन वहीं पे कनकेव मिरर में जो है खाना बन जाता है, आप सोलर कुकर का जो यूज करते हैं उसमें खाना भी बना सकते हैं, है ना। तो उस जगह क्या है कि आपने रियल इमेज बना, और इन्फिनिटी पर कौन ऑब्जेक्ट है, सन है। कौन है, सन। तो सन को आपने कन्वर्ट कर दिया उसके रेंज को, कहाँ पे, फोकस पे, जिसके कारण आपको वहां आग लगी। Am I right? Have you any problems? यस सर। क्लियर हो गया इन्फिनिटी की बात। कोई बात है इमेज नहीं करना था। और इन्फिनिटी Yes, sir. 5 मीटर में पर भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। वो आप मिरर के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में अगर वो वेरी वेरी लार्ज है, वेरी वेरी ठीक है, तो उसको हम लोग इन्फिनिटी कर सकते हैं। ओके, चलो जी, संगम Sir, सिंह, मतलब व्हाट आर द यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सारे बच्चे राइट द यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। राइट द यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर प्लेन मिरर। ये सारे बच्चे कॉपी में लिखोगे। राइट द यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। समझते हो? Sir, concave mirror is used in thermoscope, kaleidoscope, and convex mirror are used in rear view image opticals and telescope also. Plane mirror Telescope? is used in
टेलीस्कोप शेविंग में मिरर, प्लेन मिरर यूज होता है। प्लेन मिरर टेलीस्कोप में नहीं होता है, शेविंग मिरर में। एक्चुअली क्यों सर थर्ड में? चलो कॉपी Yes, में sir. लिखो। थर्ड Yes, के sir. कैसे कहते हैं सर? थर्ड में थर्ड नंबर Write the uses of plane mirror, concave mirror, convex mirror. थर्ड नंबर सर हल्का बोर्ड पर सर ट्यूटर सर। सर ENT का फुल फॉर्म क्या होता है? ईयर नोज ईयर नोज टंग। थ्रोट, यही ना सर? Ear, nose, throat. ऐसा रहता है, मैं क्यों पूछता हूँ? Google कर लो। Okay. Swasti Raj, what is your problem? सर ENT का फुल फॉर्म क्या होता है? Huh? सर ईएनटी का फुल फॉर्म ईयर नोज टंग होता है। टंग नहीं, थ्रोट होता ईयर है। नोज थ्रोट है ना, कान नाक तो गला, यस सर, ईयर नोज थ्रोट, पर उसको सबका देखने नर्स में एक यूज ही करता होता है है इसलिए कंचे सर, मिरर का। उसका एक ही डॉक्टर चाहिए। ओके, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो कान नाक गला तीनों का बीमारी के बारे में वो इलाज करते हैं। सर कभी देखिए, ओके, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर वो वाला था सर, रियर व्यू रहता है। यस सर, तो रियर व्यू में सर कौन सा मिरर यूज होता है? कौन चीज? सर मान लीजिए सर रियर व्यू में सर कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, तो सर वो कैसे सर कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है? उसे कॉन्वेक्स मिरर से बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है, तो सर वो बिहाइंड द मिरर कहाँ फॉर्म करता है सर? पोल और फोकस के बिटवीन में। तो सर हम लोग को तो वैसे नहीं समझ में आता है। वो इमेजिनरी होता क्या नहीं समझ में आता? सर जैसे कि रियर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, तो सर उसमें है कि सर वो पोल और फोकस के बिटवीन फॉर्म करता है, लेकिन सर हमें वो क्यों नहीं पता चलता है क्या नहीं पता चलता है? कि वो पोल और सर, फोकस के बिटवीन फॉर्म किया? वो ये देखो, इमेजिनरी होता वह तो तुम्हारे जो मिरर लगा हुआ है साइड मिरर के बैकल्स में, कार बाइक ये सब यूज करता होगा, तो दोनों तरफ जो आगे में लगा हुआ रहता है साइड में कि पीछे की चीजों को देखना है, तो आपको प्लेन मिरर का ही यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि प्लेन मिरर में फील्ड ऑफ व्यू स्मॉलर है। फील्ड ऑफ व्यू किसको कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू ये प्लेन मिरर है, तो इसमें किसका इमेज बन सकता है? इधर वाले आदमी का नहीं बनेगा, ये बनेगा तो इतना ही दूर आदमी का बनेगा, ठीक है। कणकेव में चूंकि रियल इमेज नहीं बन जाता है, तो कभी कभी कोई आदमी आएगा पीछे से तो उसका उल्टा इमेज बन जाएगा, है ना। दूसरी बात, इसका भी इधर रहेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो बन सकता है, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू कन्वेक्स मिरर का जो है वो लार्ज होता है,
वह क्योंकि ये ऐसे हो गया तो इधर से भी बन सकता है ना, उसका फील्ड ऑफ व्यू इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन इसका क्या है, इधर से नहीं आएगा, ये रोक देगा, इधर से ये रोक देगा। तो आपको कन्वेक्स मिरर में दूसरी बात कि अगर तुम जो मान लो क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास लेते हो तो तुम जिस बेंच डेस्क पर बैठते हो या टेम्पो से आता होगा, ऑटो वगैरह से, तो उस जगह छोटा बच्चा को बैठाया जाएगा, तुम बैठेगा 2 आदमी तो वह 3 आदमी भी बैठ सकता है। एडजस्ट कर सकते हैं ना जी, कर सकते हैं। यस सर, कन्वेक्स मिरर में यस सर, स्मॉलर इमेज बनता है तो नंबर ऑफ इमेज ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट किया जा सकता है। छोटा इमेज बनता है ना, और वह नजदीक दिखाई देगा, इसीलिए उससे मिरर पर देखोगे बाइक वगैरह या कार वगैरह उसमें लिखता है क्लोजर टू ऑब्जेक्ट, ऐसे करके लैंग्वेज लिखा होगा उस मिरर में, है ना। इसका मतलब जो तुमको दिखाई दे रहा है वह है दूर में ही, लेकिन तुमको नजदीक दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट सर हमेशा फोकस पर अगर सर बना, हम लोग और एम्बुलेंस को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखेंगे तो P और F के बीच बन रहा है, तो आपको इसीलिए जो पीछे गाड़ी जो दिख रहा है कि गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, वह आपसे दूर है लेकिन वह क्लोजर दिखाई देता है। ओके, और P और F फाइंड आउट करने के लिए कि वह कहाँ पर बन रहा है उसके लिए फॉर्मूला है। और आपको मिरर सीधा क्या कर रहे हो घर में, है ना, तो आपको जो है उस जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब जो है वो मालूम होनी चाहिए, फोकल लेंथ वगैरह, ठीक है। Am I right? एम्बुलेंस का तो स्पेलिंग होता है वो। हाँ? सर एक प्रॉब्लम है हाँ। सर, जब आप लोग अपने नेचुरल आई से देखते हैं तो एम्बुलेंस का उल्टा दिखता है, लेकिन सर हम लोग गाड़ी के अंदर से उसको सीधा क्यों देख पाते हैं? फिर से अगेन क्वेश्चन लो। यस सर हम लोग अपने नेचुरल आई से एम्बुलेंस का स्पेलिंग उल्टा देखते हैं, लेकिन सर गाड़ी के अंदर से सीधा क्यों देख लेते हैं? गाड़ी के अंदर मिरर लगा एम्बुलेंस, ये कोई भी मिरर जो आपने लेटर इन्वर्शन ये फेनोमेना पढ़ा है, लेटर इन्वर्शन की लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप और डाउन, उल्टा किसको कहते हैं आप? उल्टा ये मतलब हुआ कि वह शीर्षासन करने लगे, सर ऊपर है तो सर नीचे दिखाई दे रहे। तो आप मिरर में जो है एरो का से अगर ये एरो वाला पिक्चर्स देखेंगे तो वह उल्टा नहीं दिखाई देगा, एरो उल्टा नहीं दिखाई देगा, वो उल्टा लेफ्ट वाला राइट दिखता है, ई लिखा रहेगा तो ये ऐसे करके हो जाएगा, लेफ्ट वाले राइट में बदलते हैं, राइट वाले लेफ्ट में बदलते हैं, लेकिन बट अप एंड डाउन रिमेन्स कांस्टेंट, अप और डाउन जो है वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। एम आई राइट? समझ में आई बात? तो वह एम्बुलेंस वर्ड वह कोई भी मिरर में, प्लेन मिरर, कंकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में देखेंगे, प्लेन मिरर में जब हो रहा है आपको लेटर इन्वर्सन फेनोमेना, वहां पर भी वर्चुअल इमेज है, तो वैसे ही आपके गाड़ी में भी तो वह उस तरह से वह वर्ड है कि आपको सीधा दिखाई। Am I right? ओके सर। और कोई प्रॉब्लम है? सर एम्बुलेंस सर ऑप्थाल्मोस्कोप किसको कहते हैं सर? ऑप्थाल्मोस्कोप, हाँ? ऑप्थाल्मोस्कोप, जोर से बोलो। सर ऑप्थाल्मोस्कोप, हाँ? सर ऑप्थाल्मोस्कोप, ऑप्थेलोस्कोप, आई स्पेशलिस्ट जो दिखता है ना कि वह आंख में लगा दिया, वो लाइट रखता है एक तरह का, और वह आंख में ऐसे करके देखता है ना जी, मान लो तुम टॉर्च से देखेगा और वह जो है वो उसके पास स्पेशल बना हुआ है ऑप्थेलोस्कोप,
वह उसके हेल्प से दिखता है, उसमें मिरर लगा हुआ है। समझ में आई बात? वो लाइट देता है ना जी, है ना, और उसी के हेल्प से दिखता है। तो ऑफ टेलीस्कोप जब तुम आंख चेक कराने जाओगे तो उस समय में देखने को मिलेगा। ऑफ्ट का मतलब आई स्पेशलिस्ट। ओके, ओके सर। है ना? और कोई प्रॉब्लम? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप पेरिस्कोप तो आपको बनाने के लिए आपके बुक में भी दिया रहता है कि उसको इस तरह से बनाओ, उसमें प्लेन मिरर यूज होता है। तो आपको पेरिस्कोप जो सी वगैरह में, बोट वगैरह जा रहा है, तो वह सी जो सी वगैरह में अगर आप बोट का हेल्प ले रहा है, या अभी ज्वाइन कर रहा है ना, तो उस केस में आपको क्या होगा, टेलीस्कोप में करके तो सबमरीन में होता है। पानी तुम रहते हो अंदर में और बाहर की चीजों को देखना है तो आप पेरिस्कोप का यूज करता है। उस जगह पानी पेरिस्कोप वहां पर सबमरीन में से होता बाहर वाले चीजों को नहीं देखता है जी। आपने इस तरह का शेप बना हुआ है ना, ये जेट टाइप का बना हुआ है। अब तुम्हें अंदर में बोट, सी बोट के अंदर में है, और या तो इस जगह तुम्हारा आई है और इस जगह उसने प्लेन मिरर सेट कर दिया, फिर यहां पर सेट कर दिया प्लेन मिरर। अब ऑब्जेक्ट ये तुम पानी का लेवल यहां तक पानी रहेगा भी, तो तुम क्या है, पानी से ऊपर का चीज को देख सकता है ना जी। ये अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ दिखाई देगा। कैसे? इस प्लेन मिरर में इमेज बनेगा पहले उसको, फिर इस प्लेन मिरर इमेज का फिर इसमें बनेगा, और जो यहाँ से देखा, am I right? कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं फिट किया जाता है सर? सर हाँ? कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर फिर क्यों नहीं फिट किया जाता है सर? क्योंकि लार्जर दिखेगा फील्ड, वो वाला सर, लार्जर फील्ड में दिखेगा। ये कनकेव में ही नहीं केवल लार्जर होता है जी। कन्वेक्स आपको बाहर की वह जो नेवी वाले जो है उसको यूज करेगा पेरिस्कोप का बाहर की चीजों को देखने के लिए, तो सेम साइज में दिखाई देगा इसमें प्लेन मिरर में, और दूसरे मिरर में बड़ा जो दिखाई देगा तो वह एज्यूम कुछ और भी नहीं कर सकता है। तुमको कोई चीज बड़ा दिखेगा, छोटा चीज बड़ा दिखाई देगा, तो तुम उसका एज्यूम कुछ और कर सकते हो। अरे ये शेर आ गया, कितना बड़ा राक्षस है कि क्या है, ये भी तो एज्यूम कर सकते हो। दूसरी बात कि इसमें जो इमेज बनेगा ये दूसरे के मिरर यहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में वेरिएशन होगी। यहाँ पर जो फाइनल इमेज बनेगा वह चेंजेज आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ देने के बाद सिद्धांत कंसंट्रेट होने की कोशिश करो। क्वेश्चन पूछ दिया और तुम उधर उधर देखने लगा तो ये इज नॉट गुड थिंग। तुम्हें कंसंट्रेट होना होगा। क्वेश्चन पूछने के बाद आपको तो समझ में आई बात? सर बैटरी खत्म हो गया मोबाइल का, तो चार्ज में लगा प्लेन मिरर का यूज होती है, क्यों होती है, कैसे उसका हमने बनावट किया, कंस्ट्रक्शन किया, समझ में आ गया? शुभम कुमार समझ में आया? सर सर तो हम लोग को ऊपर में क्यों दिखता है कि सर वो आंख लग रहा है सर ऊपर में? ऊपर में सर जैसे कि सर हमारा आई का भी तो ऊपर में फॉर्मेशन हो जाएगा ना सर, क्योंकि यहाँ से हमारा आई भी दिख रहा है। एक मिनट रिपीट करो क्वेश्चन को। यस सर, तो जैसे कि आपने सर उस होल में से देखा, तो सर आपके जो होल में से आपने आंख में से देखा उसका फॉर्मेशन भी तो सर हो जाएगा प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में सर उसका भी तो फॉर्मेशन हो जाएगा। ह्यूमन आई के बारे में बोल रहे हो? यस सर। तो ह्यूमन आई लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। ह्यूमन आई में
एकोमोडेटिंग पावर होता है, एडजस्टिंग पावर होता है। तुम कम लाइट में भी देख सकते हो, ज्यादा लाइट में भी देख सकते हो। ए रुको, पहले सुन लो। ह्यूमन आई जो होता है ना, वह कहीं भी, यहाँ भी हाथ रखते हो तब भी इमेज बनेगा रेटिना पर भी, यहाँ भी दूरी बढ़ा दोगे तब भी रेटिने पर बनेगा। तो वह आइरिस और पुपिल जो है आपस में एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को। ओके, फोकल लेंथ को वह एडजस्ट होते रहता है। अब वहां कौन एडजस्ट करेगा, है ना? वहां तो टू एवरीवन, ये मैसेज तुम लोग दूसरे को भी कन्वे कर देते हो नहीं, तो वहाँ पे इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, मैसेज पे भी, कि ओनली होस्ट को करना है, क्योंकि आप लोग बड़े महान बच्चे हैं। सर क्लास खत्म होने वाला है और अभी गुड मॉर्निंग भेज खाली रहे हैं। क्लास के ड्यूरेशन में केवल मैसेज पास आउट करता है? सर अभी बताओ, सर दीपक एक लिखा सर नमस्ते। एक पढ़ना लड़का लिखना है भेजा है नहीं। सर खाना खाए हैं। सात्विक राज, सर दीपक रंजन और सात्विक राज कर रहा है सर। हैं? सर गंदा गंदा पूछे। सर दीपक रंजन लिख रहे हैं, पता नहीं सर क्या गंदा गंदा। ओके, सर गंदा गंदा मैसेज भेज रहे हैं। तो आपने कुछ बेवकूफ जो है, जब तक ये था, एक को रिमूव किया मैंने, ये सब जो है ना, इसका दिमाग से गंदा भरा हुआ है, कचरा। दीपक रंजन, सर दीपक रंजन भेज रहा है और सात्विक राज, दोनों 7 करके। ओके, सर ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है 7J में सर, तो सात्विक नाम का ना ही कोई वो नाम का। यार नाम एक बात रीनेम बताओ सर। छूट गया था ना, उसीलिए वो अपना नाम बदल के कर रहा है। वो बेवकूफ बच्चे जो है वो नाम बदल के कर रहा है, वो नाम दूसरा डाल रहा दिया, वो रीनेम हटाना मैंने भूल गया सर था। अकेडमी से पहले जब रीनेम ऑनलाइन लिमिटेड क्लास होता था तो एक देव नाम का बच्चा आता था। है। यस सर सर, पहले अकेडमी से पहले क्लास होता था तो एक देव नाम का बच्चा आता था। हाँ हाँ, सर दीपक कंप्लेन रंजन। करेंगे सर अगले क्लास में, सर सबका बारे में कंप्लेन कर देंगे सर। 7J से नाम यस छाया है ना सर, सर। सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सिद्धांत स्क्रीनशॉट सर खींच ले लो तुम। लिए, अनीता मैम को स्क्रीनशॉट खींच लो। ले लिए हैं। 944 में एंट्री किया है दीपक रंजन 7J। सात्विक राज, दीपक रंजन। 946।